Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cine TV ओडिशा। तो फ्रेंड्स आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज क्वेश्चन उपरे जहाँकि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2022-23 प्रिलिम एग्जाम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। आपन प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन रे आपन मानकर सिलेबस रे जनरल स्टडीज आमर जनरल स्टडीज रो 30 मार्क रोचे सब हाएस्ट आमर 100 मार्क रु 30 मार्क जनरल स्टडीज रोचे से आपर बहुत गुड़ाए टॉपिक रो आसुची क्वेश्चन इंडियन आमर कॉन्स्टिट्यूशन रही इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी आमर सब गुड़ा टॉपिक रही। तो फास्ट आप टॉपिक हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर भारतीय संविधान उपरे आमर टॉपिक रही से आम डिस्कसन करवा कि इंपोर्टेंट सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन जहाँकि आप प्रिलिम एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। आप प्रिलिमिनारी एग्जाम आमर फेब्रुआरी मासर हम सेमती किसी मेंशन नहीं डेट आप फास्ट वीक रे मे भी हो पारे सेकेंड वीक रे थर्ड वीक रे जेकोसी वीक रे हो पारे सेटा खूब शीघ्र 11 तारीख पूर्व आपको जना पड़ो तार डेट मध्य मेंशन हम। तो ये फास्ट क्लास आम स्टार्ट कले तो ये भिडियोटी आप जेटी एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो जेल वार्डर इंपोर्टेंट समस्त एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये 20 क्वेश्चन डिस्कसन करें आप आउट ऑफ 20 केते स्कोर करुँच कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनाई पारिबे। तो फास्ट क्वेश्चन रही द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द से कहूँ जेकोसी राज्यर राज्यपाल को प्रेसिडेंट नियुक्ति दियंती तो कहा परामर्श रे नियुक्ति दियंती से पचारि प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस। तो देखंतु आमर राष्ट्रपति जेकोसी राज्यर राज्यपाल को नियुक्ति दौरान कहार परामर्श ना प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस रे से नियुक्ति दियंती। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर जो मैंने ए टिक कर 1 मार्क एड करेंगे आउट ऑफ 20 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे जनइबे। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। तो आप जमा टेंशन नियंतु नहीं आप मेन आउ प्रिलिम मेन एवं प्रिलिम दुईटा जाक एग्जाम रो क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहिबो ओडिया रे मध्य रहिबो इंग्लिश रे मध्य रहिबो। आप माने जो भाषा चूज करेंगे से भाषाटा आप मानकर आसीबो कहीं आप सीबीटी एग्जाम हम तो आप मैंने कंप्यूटर डिस्प्ले रे आप मैंने इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश देखुं बुझी पारना तो ओडिया को आप चूज लैंग्वेज चूज करेंगे ओडिया को क्लिक कले ओडिया रे आप मैंने को डिस्प्ले रे शो कर तो आप जोटा आप इंटरेस्ट आप से भाषा दे पारे। तो आप सहज हम ओडिया जो मैंने इंग्लिश रे टिके कन्फ्यूज रोचते ओडिया देखिपारे। तो ये प्रथम क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द डेस माने आमर जो प्रेसिडेंट आमर जो राष्ट्रपति से तांकर त्यागपत्र कहा पाखरे देबे क्या देवे से जदि रिजाइन कर त्यागपत्र से क्या देवे से पचारि चीफ जस्टिस को ना पार्लियामेंट ना वाइस प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर। तो देखो प्रेसिडेंट जदि रेजिग्नेशन दौरान रिजाइन कर से आमर वाइस प्रेसिडेंट को तांकर रिजाइन लेटर देवे बा रेजिग्नेशन से प्रदान करेंगे क्या ना उपराष्ट्रपति को देवे। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। आम आमर सिलेबस जहाँ रही बर्तमान आसी से सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आम कवर करवा। नेक्स्ट रही फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस से कहूँ आम भारतर जड़े उपराष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष से पचारि केते वर्ष कार्यकाल 5 years टिल द एज ऑफ 65 years 6 years ना टू द 2 years। तो देखंतु आमर वाइस प्रेसिडेंट हो कि आमर प्रेसिडेंट हो समस्त कार्यकाल 5 वर्ष रोचे। तो ऑप्शन नंबर ए 5 years। नेक्स्ट रही व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट वर्तमान आमर भारतीय सुप्रीम कोर्ट रे जज संख्या केते विचारपति संख्या केते वर्तमान हेछि। तो देखंतु ये आमर पूर्वर कौन थिला ना आमर पूर्वर 31 थिला गोटाए आमर चीफ जस्टिस आ 30टा जज आमर थिला किंतु वर्तमान 2019 पर ठारू सेटा को वर्तमान रिवाइज करा जायछि वर्तमान 34 करा जायछि जणे चीफ जस्टिस रहिबे आउ 33 जन जज रही पारिबे टोटल हाईएस्ट तार 34 पर्यंत करा जायछि। तो ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आमर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रही तार चेयरमैन को किए नियुक्ति करती।
तो आमर प्रेसिडेंट रही प्राइम मिनिस्टर रही पार्लियामेंट ना कैबिनेट। तो यूपीएससी चेयरमैन को आमर रिक्रुटमेंट करती बा अपॉइंटमेंट करती नियुक्ति दियंती किए ना आमर प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आमर जो सीएजी रही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तांकु किए नियुक्ति दियंती। तो तांकु मध्य आमर किए दियंती ना प्रेसिडेंट ही नियुक्ति दियंती, राष्ट्रपति ही तांकु अपॉइंटमेंट करती। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। से कहूँ भारतर कौ भारतर प्रथम महिला गवर्नर किए, भारतर प्रथम महिला गवर्नर किए से पचारुछि। तो ये आमर रही सुजाता कृपालिनी, पद्मजा नायडू और तारकेश्वरी सिन्हा, सरोजिनी नायडू। तो भारतर प्रथम महिला राज्यपाल होउछंती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला गवर्नर बा महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज द राइट टू ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनादर हाई कोर्ट। से कहूँ जड़े हाईकोर्टर विचारपति को गोटे हाईकोर्टर अन्य हाईकोर्ट को से ट्रांसफर करेंगे। तो यहीटा किए करें क्या पाखे अधिकार अच्छी, गोटे हाईकोर्टर विचारपति को अन्य हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दायित्व बा अधिकार क्या पाखे रही। तो ये आमर चारिटा ऑप्शन रही प्रेसिडेंट रही, प्राइम मिनिस्टर रही, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आमर क्या पाखे रही ना प्रेसिडेंट पाखे रही। प्रेसिडेंट आमर चाहिए गोटे हाईकोर्टर विचारपति को अन्य हाईकोर्ट को ट्रांसफर करें। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान रे केतोटी फंडामेंटल ड्यूटीज को नोट करा जायछि। तो आमर 8 रही, 11 रही, 10 रही, 9 रही। तो आमर फंडामेंटल ड्यूटीज कही आमर 11टा हम। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रे फंडामेंटल राइट्स केतोटा रही। तो फंडामेंटल राइट्स रही केतोटा ना 6टी रही। 6टी फंडामेंटल राइट्स रही आ फंडामेंटल ड्यूटीज कही ताहले 11टा हम। ए दुटा भितर कन्फ्यूज हेबेनी। नेक्स्ट रही फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विथ द रिकमेंडेशंस ऑफ। से कहूँ आमर फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ाक आमर एड करागला केबे ना 42तम अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 मसीह ये सब एड करा जायछि। तो सेटा कहा रिकमेंडेशन रे हैला। तो ये आमर करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी, स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे ये सब हेछि। तो ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द नेम ऑफ यूनियन टेरिटोरीज लिस्टेड। तो आमर जो यूनियन टेरिटोरीज गुड़ाक रही, केंद्र शासित अंचल गुड़ाक रही, से गुड़ाक लिस्ट आमर भारतीय संविधान कौ शेड्यूल रे रही। तो ये आमर फास्ट शेड्यूल अच्छी, 3rd अच्छी, 7th अच्छी, 5th अच्छी। तो करेक्ट आंसर होची फास्ट शेड्यूल रे ही आप रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट शेड्यूल रे रही यूनियन टेरिटोरी मानकर ना लिस्टेड करने फास्ट शेड्यूल रे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए। ये क्वेश्चनटा आमर ओएसएससी रो फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ बहुत बार रिपीटेड होती आ बहुत एग्जाम एसएससी एग्जाम आसूची। तो आमर भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन होती डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय होम। से कही जे आमर जेकोसी राज्यपाल को, जेकोसी राज्य राज्यपाल को किए शपथ ग्रहण करती, क्या द्वारा शपथ पाठ करा जाए। तो ये आमर चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट रही, प्रेसिडेंट रही, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही। तो देखंतु राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराती किए, क्या द्वारा ग्रहण करछन्ती ना चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। जेकोसी राज्यर राज्यपाल को सेई राज्यर हाईकोर्टर चीफ जस्टिस ही तांकु शपथ पाठ ग्रहण करती।
शपथ पाठ ग्रहण कराती। तो किए करोछंती ना चीफ जस्टिस जेकोसी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा से राज्यर गवर्नर को शपथ पाठ करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। से कहूँ आमर जो भारतीय संविधान को आमर कौ दिन आमर सेटा को आपणाई थिले। आमर जो विधान आमर संविधान सभार कौ दिन आमर भारतीय संविधान को आपणाई थिले अडॉप्ट करा जायछि। तो अडॉप्ट करा जायछि केबे ना 26 नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर 1949 रे सेटा अडॉप्ट करा जायथिला। आ सेटा आमर कार्य रे आसिला केबे ना 26 जनवरी 1950 रे। तो ये आमर अडॉप्ट कथा कही तो 26 नवेम्बर 1949 ऑप्शन नंबर सी होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो आमर जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टमटा आमर भारतीय संविधान कौ देशर संविधान रु आपणाई। तो यहाँ आमर जुडिशियल रिव्यूटा आमर यूएसए अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन रु अडॉप्ट करा जायछि। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ये क्वेश्चन गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रही 21 क्वेश्चन रही। तो यहाँ को आम कवर करनेबा। तो से कहूँ व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। भारत में पॉलिटिकल पावर रो चीफ सोर्स कोटा से पचारि द पीपल द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटर। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो द पीपल। आमर जो लोक माने ही आमर इंडिया रे पॉलिटिकल पावर रो चीफ सोर्स अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कहूँ जे भारतीय संविधान रो कौ आर्टिकल रे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर कहते जे सेटा हूँ आमर संविधान रो हार्ट एंड सोल। तो आमर कौटा हम ना आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। से कही आमर भारतीय संविधान रो कौ आर्टिकल रे आमर यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेटेड रही। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेटेड आमर आर्टिकल 44 रे रही। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन द स्पीकर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। तो आमर लोकसभार प्रथम स्पीकर किए से पचारि। लोकसभार प्रथम स्पीकर किए। तो लोकसभार प्रथम स्पीकर होचंती किए आमर ना जी.भी. मावलंकर। गणेश फुल फॉर्म होची गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर होचंती लोकसभार प्रथम स्पीकर बा बाचस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान रो जनक बोली काहाकू कुहा जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर होचंती काहाकू कुहा जाए ना डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को कुहा जाए। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि रिपीटेड क्वेश्चन ओएसएससी रो फेवरेट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ए थिला टोटल 21 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। तो आप आउट ऑफ 21 केते स्कोर रखुଛନ୍ତି कमेंट बॉक्स रे मते जणाई परिबे। ता सहित आपन कहि रखुछि आप मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चन रे आप मानको कोन ना कौन आसीबो ना हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आसुछि हमर कोन आसुछि ना हमर इलेक्शन ऊपर क्वेश्चन आसुछि। इलेक्शन ऊपर आसीबो आपण मानकर आर्टिकल ऊपर आसुछि को धारा आ अमेंडमेंट एक्ट ऊपर आसुछि आपण मानकर पार्लियामेंटरी सिस्टम ऊपर मध्य हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आसुछि। ए सब टॉपिक रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे क्वेश्चन आसीबो। तो फ्रेंड्स ए थिला आपण मान पय टोटल 21 क्वेश्चन। तो जदि वीडियो भल लागि ताहले निहाती भाबे गोटे लाइक निश्चित रूपे करिवे एवं अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मान को निहाती भाबे शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जदि वीडियो भल लागि ताहले निहाती भाबे आपण कमेंट सेक्शन में जणाइबे। नेक्स्ट पार्ट आम खूब शीघ्र नहीं आसवा। तो प्रिलिम बर्तमान प्रस्तुत हो जातु आप कंपटीशन बहुत हार्ड रही। तो ये जोरदार आप प्रिपेरेसन करूँ जहाँद्वारा आप प्रिलिम को आराम से क्रैक करें। तो फ्रेंड्स जय हिंद
जय जगन्नाथ।